कि स्कूलों की आप बात करेंगे तो खस्ता हाल ही है। उधार हम स्टाफ लाते हैं प्राइमरी स्कूलों से उठा के उनको हायर सेकेंडरियों में हाई स्कूलों में तैनात करते हैं। उधार स्टाफ लाके कब तक हम चलाएंगे ये उधार? बैक टू विलेज फर्स्ट में जो इन्होंने बोला था, बैक टू विलेज फर्स्ट में जो इन्होंने बोला था उसमें फिलहाल थोड़ा सा कम हुआ था। सेकंड, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल जीरो है इनके पास, जीरो प्रोग्रेस चल रही है इनकी। है कि हमें रोड कनेक्टिविटी जो है बिल्कुल महरूम है हम रोड कनेक्टिविटी से। जब वो मसला हल नहीं हुआ तो हम क्या सोचेंगे इस बारे में? है ही नहीं, क्योंकि हमारे रोड का मसला है, बुकलेट पे भी लिखा गया। ये रोड जो आप रोड की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से कहाँ की बात कर रहे हैं जनाब? ये मुठी लुटवास से अपर मुठी, अपर मोटी। हालांकि ये बार बार कह रहे हैं कि लिस्ट आई है, सैंक्शन भी आई है, डीसी साहब के पास वो फाइल भी पड़ी हुई है। आपको पता है एजुकेशन और रोड जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो एजुकेशन और रोड की होती है। जब ना रोड है ना एजुकेशन है तो क्या फायदा? अभी हम डोडा में मौजूद हैं और मेरे साथ एक शख्स जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इम्तियाजी है। इनसे हम बात करेंगे और जो आज प्रोग्राम बैक टू विलेज का चल रहा है क्या उसमें वो काम हो रहा है जो पहले फेज़ में वादे किए गए थे। इम्तियाजी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप भी जानते हैं कि बैक टू विलेज प्रोग्राम लगे हुए हैं, जो पहले फेज़ में वादे किए थे या हुए हैं, क्या वो काम हुआ है ग्राउंड में या नहीं हुआ है? देखें, ये तो बैक टू विलेज फेज़ 5 इन्होंने चलाया हुआ है। फ़िलहाल तो जो इनका फर्स्ट फेज़ था वो काम पूरे नहीं हुए लोगों के। जो वादे उस टाइम लोगों के साथ किए थे, असल में जो इसका मकसद था, बैक टू विलेज का जो मकसद था वो ये भूल गए हैं। आज जो ये कर रहे हैं बैक टू विलेज, ये जो आप ये देख लेना कहीं किसी भी बैक टू विलेज प्रोग्राम जहाँ पे किसी भी पंचायत में आप जाओ और वहाँ पे जो वहाँ की जो स्ट्रेंथ है लोगों की, वो स्ट्रेंथ देख लेना। जो फर्स्ट फेज़ में स्ट्रेंथ थी और आज की स्ट्रेंथ देख लेना, वो इसलिए कम होती जा रही है रोज़ बरोज़ क्योंकि लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है, लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है और लोगों को झूठ बोला जा रहा है कि ऐसे हो रहा है, वह कुछ नहीं हो रहा है। वही MG नरेगा के डंगे तब लगते थे जब बैक टू विलेज था ही नहीं, वही डंगे आज लग रहे हैं, आज बैक टू विलेज भी चल रहा है। आप मुझे बोलो बैक टू विलेज से अगर कहीं हायर सेकेंडरी बनी, कहीं स्कूल अपग्रेडेशन का मसला हुआ हल, मुझे या कहीं रोड मिली या कहीं पानी आया, तो हम मानेंगे बैक टू विलेज जो है ये ठीक, इसका सिस्टम जो है वो ठीक है। ये तो बिल्कुल बेकार है। हम ये नहीं कहते कि ये मतलब ठीक है, बिल्कुल नहीं ठीक है, क्योंकि मसला ये है बैक टू विलेज फर्स्ट में जो इन्होंने बोला था, बैक टू विलेज फर्स्ट में जो इन्होंने बोला था उसमें फिलहाल थोड़ा सा कम हुआ था। सेकंड, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल जीरो है इनके पास, जीरो प्रोग्रेस चल रही है इनकी बैक टू विलेज की। अब ये दिन ब दिन बैक टू विलेज 5th जा रहे हैं। ये तो फिलहाल पहले का मायने करें ना, वो कहाँ तक पहुँचा, वो काम जो लिखवाए हुए हैं। और जो वहाँ पे हमारा जो प्रभारी ऑफिसर होता है वहाँ पे, पिछली बार 4th की बात है, प्रभारी ऑफिसर जो हमारे आए थे वहाँ पे, मैंने खुद उनसे रिटर्न में लिखवाया था। जो हमने डीसी साहब को रेजोल्यूशन दी थी, एक बुकलेट होती थी इनकी बैक टू विलेज की, उस पर लिखवाया कि हमें रोड कनेक्टिविटी जो है बिल्कुल महरूम है हम रोड कनेक्टिविटी से। जब वो मसला हल नहीं हुआ तो हम क्या सोचेंगे इस बारे में? है ही नहीं, क्योंकि हमारे रोड का मसला है, बुकलेट पे भी लिखा गया। ये रोड जो आप रोड की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से कहाँ की बात कर रहे हैं जनाब? ये मुठी लुटवास से अपर मुठी, अपर मोटी। हालांकि ये बार बार कह रहे हैं कि लिस्ट आई है, सैंक्शन भी आई है, डीसी साहब के पास वो फाइल भी पड़ी हुई है, हम भी गए, तहसीलदार साहब के भी पास। नहीं, मैं आपकी बात रोकना चाहूँगा। जो नए डिप्टी कमिश्नर डोडा आए हैं उनके पास फाइल पहुँचे हैं या जो पहले वाले? नहीं, ये तो अभी इनको हफ्ता ही हो गया, इनके पास नहीं पहुंची है। पहले वाले जो डीसी साहब यहाँ पे थे वो तो उनके पास तो कई बार हम गए ना। उन्होंने जो यहाँ पे वो अपना ही वो तानाशाही काम करना था वो तो कर गए, वो हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं, वो कर गए, लेकिन लोगों के जो फला बहबूद हैं वो तो हुआ ही नहीं ना। काम उनके जो लोगों के नहीं हुए, उनसे मैं अपनी बात करूंगा, नहीं हुए। क्योंकि स्कूलों की आप बात करेंगे तो खस्ता हाल ही है। उधार हम स्टाफ लाते हैं प्राइमरी स्कूलों से उठा के उनको हायर सेकेंडरियों में हाई स्कूलों में तैनात करते हैं। उधार स्टाफ लाके कब तक हम चलाएंगे ये उधार स्टाफ? कब तक चलाएंगे? 2-2, 3-3 टीचर वहाँ पे हम उधार ला के वहाँ पे लाते हैं और बच्चों का जो सेशन होता है उसको कंप्लीट करते हैं। हालांकि आपको पता है एजुकेशन और रोड जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो एजुकेशन और रोड की होती है। जब ना रोड है ना एजुकेशन है तो क्या फ़ायदा है? ये स्टाफ की कमी आपके मुठी हाई स्कूल में है या कि जो आल मतलब मरम्मत के पूरे स्कूल? देखें, और आल स्टाफ की कमी है। मैं अपने ही स्कूल की बात नहीं करूँ, पूरे मरम्मत में जो है स्टाफ की कमी है। और ख़ासकर मुझे अपने स्कूल की भी वो तरस भी आता है हमें कि करें क्या, ना वहाँ पे बिल्डिंग है, ना वहाँ पे 3 रूम टोटल हैं वहाँ पे। मैंने डीसी साहब को एक लेटर भी दिया था कि आप ये काम करो, पिलरों पे बिल्डिंग को उठाओ। अगर हमारे पास ज़मीन अवेलेबल, लैंड अवेलेबल नहीं है तो पिलरों पे इसको जो है जो सेकंड छत जो है उसको कंप्लीट करें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सुना, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, 3 रूम है और हाई स्कूल है। आप मुझे बोलो, ना वहाँ पे कोई एक्टिविटी होती है बच्चों को, ना कुछ होता है, ना बैठने के लिए जगह, धूप होती है तो कहाँ बच्चे कहाँ बैठते हैं?
बच्चे ग्राउंड में और बरामदे में और 2 रूमों में 4-4 क्लासें एक रूम में बैठी होती हैं। आप खुद आके आप देख सकते हैं, अगर मैं झूठ बोलता होगा आप खुद आके एक दिन वहाँ का दौरा कीजिए और देख लीजिए। चलिए हम मानते हैं गर्मी में वो बाहर बैठ सकते हैं, लेकिन अब सर्दियाँ आ रही हैं तो अभी भी स्कूल बंद नहीं हुए हैं, तो अब वो कैसे वहाँ पर बैठेंगे क्या? जनाब वो वैसे ही बैठ रहे हैं जैसे मार्च में बैठते हैं, अप्रैल में बैठते हैं, जून में बैठते हैं, वैसे ही अब नवंबर में भी बैठ रहे हैं उन कमरों में। वो वैसे ही बैठ रहे हैं, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन को। सिर्फ इनको लगा है कि हुकूमत एक ऐलान करती है, बस उसको चलाना है, ये नहीं कि डेवलपमेंट करनी है। सिर्फ उस आर्डर को जो है फॉलो करना है, बस आर्डर फॉलो करना चाहिए, कोई भी ऑफिसर हो। हम ये नहीं कहते हैं कि बैक टू विलेज में ऑफिसर यानी कि इन्होंने तैनात किए हुए हैं, तो क्या आप उनको नहीं बोलते हैं यहाँ कि वो काम नहीं करते हैं? जनाब उनको बोलते हैं, और मैंने कई बार बुकलेट पे अपने हाथ से और झगड़े होते थे नहीं, लेकिन उनका कहना है कि हम काम करते हैं। जब भी बैक टू विलेज जाते हैं हम काम देखते हैं, तो क्या वो झूठ कहते? जनाब आप मुझे बोलो एक बात, पीएचई का एचआर का बंदा बैक टू विलेज में आता है, उसे हम क्या सवाल जवाब करेंगे कि अगर वहाँ पे हमारे पास लाइन नहीं है, हमारे पास पाइपें नहीं, वो क्या जवाब देगा हमें? बिजली का हमें वहाँ पे ये फोरमैन नहीं आता है, कम से कम जेई जो है इस पोस्ट का बंदा आए ना वहाँ पे, वो देखे ना इनके पास मुश्किलात क्या है। तो 4th क्लास के मुलाजमों को ये भेज रहे हैं बैक टू विलेज में, वो क्या करेंगे? दूसरी बात, जो प्रभारी ऑफिसर होता है वो तो एक स्कूल टीचर होता है। स्कूल टीचर को यार स्कूल में काम करने दो, इनको इन मसलों में मत डालो, उनको बच्चों को पढ़ाने दो, इन मसलों में मत डालो, बैक टू विलेज में मत डालो, उनको स्कूल में काम कर दो, उनको पढ़ाने दो बच्चों को, जिससे हमारा मुस्तकबिल जो है वो बनेगा। वो उनको डाल रहे हैं वहाँ पे, बेचारे टीचरों को क्या पता क्या होगा। ये एक कम से कम अगर इन्हें रखना है तो एक पंचायत में एक ही दिन रखें और वहाँ पे सारे ऑफिसर को भेजें, और पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के जो बंदे होते हैं वो होते हैं। पिछली बार भी कम से कम 8 डिपार्टमेंट के बंदे एब्सेंट थे। आप मुझे निकालें वो बुकलेट, देखें उनकी एब्सेंटी पड़ी हुई है, और क्या कार्रवाई की उस डीसी साहब ने? कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। तो बैक टू विलेज में जाने का फ़ायदा क्या है? और इसमें ये नरेगा का प्लान बोल रहे हैं कि रखते हैं, इसलिए वहाँ पे लोग जाते हैं। अगर ये बैक टू विलेज का नाम बोलेंगे पंचायतों में, एक भी बंदा नहीं जाएगा। मैं आपके साथ यहाँ पे कह रहा हूँ, आप आइए पंचायतों में जाए, एक भी बंदा इनके पास नहीं जाएगा बैक टू विलेज नाम सुनकर, क्योंकि फ़ायदा नहीं हुआ लोगों का। जब फ़ायदा नहीं हुआ लोग क्यों जाएंगे? जाएंगे नहीं। अब रोडों की हम बात करेंगे तो रोडों का क्या हालत है? जहाँ खलैनी से पीछे हम बात करेंगे, चाहे वो गोवा की रोड हो, बिहोता की हो या रोड बाड़ी की हो, तो उसकी क्या हालत है? देखें, मैं जो नए यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं, इनका जो है शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे जो जीएमसी के ऊपर जो खड्डे थे वो बंद किए इन्होंने, और रोडों को जो मैग्डमाइज यहाँ पे आते ही वो काम शुरू किया। हाँ, आते ही वो काम शुरू किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनसे, लेकिन उनसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दौरा ज़रा खलैनी से पीछे मरम्मत की और भी ज़रा चलें, वहाँ पे जो खड्डे हैं वो देखें, रोड की। पहले जो एक्स डीसी थे यहाँ पर, विशेष पाल महाजन, तो क्या उन्होंने नहीं, वो तो मरम्मत भी आए हुए, तो उन्होंने वो रोड नहीं देखी? यहाँ आप लोगों ने, जैसे आप कहते हैं कि आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पीडीपी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपने अपनी बात उनके साथ नहीं रखी कि ऐसी ऐसी रोड की हालत है यहाँ पर? जनाब बात रखने की बात दूर है, रिटर्न में दिया हुआ है, दरखास्त एप्लीकेशन पड़ी हुई है, वहाँ पे रेजोल्यूशन पड़ी हुई है इनके ऑफिस में, वो खोल के देख लीजिए, वो फाइलें खोल के देख लीजिए ना कि क्यों नहीं कहा है। 2 बार आए हैं ना वो डीसी साहब, 2 बार उन्होंने जो है ब्लॉक दिवस मनाया, एक बार तो अपर बेहता में बनाया, दूसरी बार गोवा में बनाया, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से ये नहीं देखा जो खांखा नाला का पुल है, वहाँ पे कैसे गाड़ियाँ गुजरती हैं उस नाले से। जब पहली बार गए, हम मानते पहली बार उनको मालूम नहीं था, क्या दूसरी बार भी वैसे ही उन्होंने जाना था? क्या पुल पे गुजर नहीं सकते थे वो? क्या पुल मतलब कमज़ोर हो जाता पुल इनके चलने से? अगर पुल इन्होंने बनाया होता, ये पुल पे गुजरते वहाँ से, और लोगों की जो मुश्किलात है सिर्फ ये किए, तालियां बजाई, लोगों के ये भाषण है वो सुने, आराम से आके कुर्सी पे बैठ गए और कुछ कार्रवाई नहीं की। जब ब्लॉक दिवस गोवा में डीसी जो पुराने डीसी थे उन्होंने बनाए, उन्होंने वहाँ बोला कि हमने जो ये खांकी नाले में जो पुल है ये हमने अपने नोटिस में ले लिया है, आने वाले वक्त में ये बन जाएगा। लेकिन अब जो है वहाँ से चले गए। अब जो नए डीसी यहाँ पर आए हैं तो उनको क्या बोलेंगे आपकी वहाँ पर पुल बनना चाहिए जो 70 साल नहीं बना है? देखें 70 साल, ये तो आपकी बात सच है कि 70 साल से पुल वहाँ पे नहीं बना, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि नोटिस में रखा, उन्होंने सिर्फ नोटिस में ही रखना था या बनाना था यहाँ पे, या डिपार्टमेंट को कहना था यहाँ पे पूरी तौर पर पुल बना। अगर बाकी जगहों पे तो थोड़ा सी भी अगर मरम्मत में 1 घंटे भी बारिश सही तरह से हुई, खांखा नाला का जो पुल वहाँ पे नाला है वो इतना मतलब भर जाता है नाला, वहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस कम से कम 4 बजे तक वहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस नहीं होती 1 घंटे बारिश की वजह से। अगर 3 दिन कंटिन्यू बारिश रहेगी, आप मुझे बोलो वो अगर कुछ भी नुकसान वहाँ पे हुआ, चाहे एक्सीडेंट, खुदा न करे एक्सीडेंट हो जाएगा या गाड़ी जो है नाले में बह जाएगी, उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? वो वाले डीसी साहब या ये जो नए आए हैं, उसका जिम्मेवारी कौन निभाएगा वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे पुल तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो आप ही के सड़क नाले में पुल बन रहा है, 4 साल से उसका काम चल रहा है। अगर ये मतलब अगर ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट, ज़रा देख लीजिए अपनी डेवलपमेंट क्या है। शीशा इनके सामने पड़ा हुआ है, वहाँ पे देख लीजिए अपना शीशा। सुनने में ये भी आ रहा है जो हाईवे बन रही है, इन्होंने ये कहा कि हमने जो है जो रोड आती है वो अब उनके हवाले की हुई है, तो क्या वो पुल बनाए हैं यहाँ? ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ ये पुल बनाएगी? जनाब हाईवे वालों को तो अपनी रोड फिलहाल नहीं बन रही है,
अपनी रोड आप तो खुद सुन रहे थे 2024 हम कंप्लीट करेंगे, क्या हो रहा है कंप्लीट? 2024 अब आने वाला है, एक दो महीने तो बचे हैं टोटल, वो कंप्लीट नहीं, हाईवे वाले तो वो कंप्लीट नहीं करें, फिर हमारी रोड की क्या देखभाल करेंगे? वो हमारी रोड की देखभाल वो नहीं कर सकते हैं, और उसकी देखभाल अगर जो करनी है वो जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनकी जिम्मेवारी है। अगर इन्होंने उनको हाईवे वालों को दिया है तो ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि रोड की देखभाल करो, वहाँ पे खड्डे हैं, वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं? वो तो इनका कहना है ना। अच्छा, हम बैंक की बात करेंगे। एक ही ब्रांच जो है गोवा में है, तो क्या एटीएम अभी तक नहीं मिला है? डिप्टी कमिश्नर जो पहले एक्स वाले थे उन्होंने कहा था कि एटीएम आपको मिल जाएगा जब ब्लॉक दिवस अपर बिहोता में बनाया गया था, लेकिन उसके बाद गोवा में बनाया गया 1 साल के बाद, लेकिन अभी तक मुझे तो नहीं लगता कि एटीएम वहाँ पर मिला है। तो शर्म की बात यह है कि आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि पहले ब्लॉक दिवस में भी उन्होंने कहा एटीएम मिल जाएगा, दूसरे ब्लॉक दिवस में ये हुआ ये ऑफिसर ही नहीं हुई, ये हुआ एक पॉलिटिकल इशू। जो लीडर जाता है वहाँ पे जलसे करते हैं, वो कहते हैं इस बार नहीं, अगली बार जब हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। ऐसे ही हमें पुराने डीसी साहब ने यही किया कि मैं दे दूंगा, जब दूसरी बार साल के बाद उसने ब्लॉक दिवस किया कि वहाँ पे एटीएम था मौजूद। दूसरी बात, बैंक तो ब्रांच है, नाम की ब्रांच है, स्टाफ आप देख लीजिए 3 बंदे टोटल होते हैं बैंक में, स्टाफ है ही नहीं वहाँ पे। स्टाफ पूरा दे दीजिए ना, लोगों की जो है मुश्किलात है वो हल हो जाएगी। दूसरी बात जो है एटीएम की बहुत बड़ी मांग थी, जो लगभग 2016 से हमारी मांगें चल रही है, और हर बार मैं यही कह रहा हूँ कि हमें एटीएम की बहुत बड़ी ज़रूरत है वहाँ पे, तो एटीएम नहीं दिया जा रहा है। मैं जो नए डीसी साहब यहाँ पे आए इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम उसको भी देख लीजिए कि वहाँ पे जो है एटीएम जो है वो अवेलेबल कराएं हमें। ठीक, और टूरिज़्म की बात करेंगे। देखिए, मरमत बहुत खूबसूरत जगह है, सब जानते हैं, लेकिन टूरिज़्म अभी तक नहीं मिला है मरमत के हमको। लेकिन इस टूरिज़्म के हवाले से आपका क्या कहना है? देखें, अगर भद्रवाह में टूरिज़्म है तो क्या मरमत में टूरिज़्म नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर गवर्नमेंट, लेकिन टूरिज्म के लिए पहले जो पहला स्टेप होता है वो होती है रोड, लेकिन रोड तो है ही नहीं जो हिसाब से देखी जाए। सुने बात, रोड पहुंचाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, टूरिज़्म बनाना ये जो सरकार का काम होता है। आप मुझे बोलो, अगर टूरिज़्म से सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होता है तो हमें बोले, लोग वहाँ पे डोनेशन करके टूरिज़्म बनाएंगे, लेकिन ये करें कि अगर उसका कोई भी बेनिफिट है वो सरकार को ना जाए, वो सरकार को ना जाए। रोड की बात आप कर रहे हैं, आप खुद सुन रहे हैं कि हर 5 घर के लिए रोड है। कौन से, हम ज़रा आप अपने गांव की बात करें, मेरे गांव की बात करें, पूरे इलाके की बात करें, क्या कहीं भी मोहल्ले में 5 घर नहीं रहे हैं रोड के बगैर? 5 घर तो छोड़ो, लगभग एक डेढ़ पंचायत तो इनसे रोड से छूट गई है। हम मुठी पंचायत बोलो, प्रबल पंचायत बोलो, लबड़ सड़क पंचायत बोलो, आप बिल्कुल रोड के बगैर है। मगोता के ऊपरी हिस्सा जो है, बेरिया वगैरह, मंडवल वगैरह, वो रोड के बगैर है। सिर्फ अगर रोड है अवेलेबल तो बिहोता में थोड़ा बहुत नज़र आ रही है। बाकी सेवट का एरिया देखो, रोड का एरिया देखो, बिल्कुल रोड कनेक्टिविटी से बिल्कुल महरूम है। लोगा बिहोता रोड कनेक्टिविटी से महरूम है। तो ये कह रहे हैं हमने रोडें दी हैं, कहाँ हैं वो रोडें? वो कागजों में चल रही हैं या ग्राउंड पे हैं? चलिए, जो न्यू डिप्टी कमिश्नर आए हैं तो उनसे क्या आपकी मांग रहेगी लास्ट में? देखें, उनसे यही मांग है कि एक बार वो मरम्मत का दौरा करें, सड़कों की खस्ता हाली जो है वहाँ पे, सड़कों की जो खस्ता हाली है वो देख लीजिए वहाँ पे। दूसरी बात, वहाँ पे जो एजुकेशन जो सिस्टम चल रहा है हमारे मरमत में, खास करके हमारे जो सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है, उस पर भी ज़रा नज़र मारिए। जब पिछली बार आपने सुना था, जब मैंने बच्चे वहाँ से स्ट्राइक के लिए यहाँ पे आ रहे थे और मुझे वहाँ से टॉर्चर किया जा रहा था, आपको PSA लगाएंगे, एजुकेशन राइट। किसने कहा था PSA लगाने? ये यहाँ के नायब तहसीलदार साहब ने, यहाँ शायद उनको DC साहब का आर्डर था, और पुलिस जगह जगह पर तैनात की कि इनको डोडा आने नहीं देना है। और जब CO साहब वहाँ पे आए और CO साहब ने हमें ये प्रॉमिस किया वहाँ पे कि जो जर्नल लाइन टीचर की जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हैं उसमें से आपको देंगे, लेकिन एक भी टीचर वहाँ पे नहीं। एक टीचर मिला आपको उसके बाद? एक भी टीचर, जर्नल लाइन टीचर वहाँ पे भेजा नहीं, बिल्कुल ज़ीरो रखा वहाँ पे। हमारी मुठी हाई स्कूल को उसको इग्नोर किया CO साहब ने। मैं CO साहब से आपके माध्यम से यही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वो प्रॉमिस था? क्या वो सौतेली माँ का सलूक हमारे साथ ये कर रहे हैं? अगर वहाँ पे पोस्टें खाली, इस पर 5 पोस्टें वहाँ पे जो हैं खाली हैं, तो वहाँ पे एक भी टीचर नहीं आना चाहिए था क्या? 3 टीचर टोटल रखे हुए हैं स्कूल में, और बाकी जो है उधार स्टाफ दिया हुआ है हमें। उधार कहाँ से लाया आपने? जनाब, उधार जो है दूसरी पंचायतों से, और हम शुक्रगुजार हैं उन पंचायत वालों से भी कि उन्होंने हमें वो टीचर जो है गिने चुने 1-2 टीचर जो दिए हैं, वो हमारे जो है वहाँ पे बच्चों की जो है स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार उनका हूँ। मैं CO साहब का शुक्रगुजार नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो CO साहब को तंग करते, CO साहब को वापस जाना ओरिजिनल पोस्ट पे, कि तो आपने खुद आर्डर पर ओरिजिनल पोस्ट पे जाना था इनको, लेकिन वो ओरिजिनल पोस्टों से उठा के हमने उधार स्टाफ जो है CO साहब से मांग के, भीख मांग के वो भी लिया है, ऐसे उन्होंने नहीं दिया था। चलिए, मुठी में टावर कैसा आता? अगर आपको टावर मिला है, मुठी हो, प्रबल है, लब्बड़ है, सड़क है, टावर कैसा आता है? टावर की कैसे? देखें, टावर फिलहाल तो मुठी में मिला नहीं है।
टावर नहीं मिला है। अलबत्ता ये है कि अगर मुट्ठी में BSNL टावर सामने पड़ा हुआ है, वो तो बिल्कुल उसकी जो रेंज है, एक तो 0% रेंज है, और दूसरी बात वो तो 3GB नहीं चल रहा है। आप जो 5G का ज़माना है वो 3GB नहीं है अभी। BSNL वालों के लिए कम से कम ये शर्म की बात है उनको, कि उनको सोचना चाहिए वहाँ पे, अगर हमारी जो वहाँ पे कस्टमर जो हैं, वहाँ पे उनके जो वहाँ पे ग्राहक हैं, उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात एयरटेल की जो बात करें, एयरटेल अगर थोड़ा बहुत है भी, लेकिन ना होने के बराबर वो भी है। जियो तो गया गुजरा है, वहाँ पे जियो का जनाजा जो है मरम्मत से लगभग उठ चुका है। वो इन बातों का उनको कुछ है। अगर जियो की सिम को आप 1-2 महीने रिचार्ज नहीं करें, तीसरे महीने दफ्तर से आपको फ़ोन आता है आप रिचार्ज करो, सिम बंद कर देंगे। अरे भाई, आप अपने सिग्नलों को वहाँ पे चलाए, और सिमें चलाना हमारा काम है, वो हमारी जिम्मेवारी है। उनकी जिम्मेवारी है वहाँ के सिग्नल को कंटिन्यू रखना, वहाँ के जो सिग्नल जो है अपने कस्टमर को अवेलेबल करना, उसके बाद वो होता है। चलिए, लास्ट में आपकी यही अपील है जो नए डिप्टी कमिश्नर डोडा आए हैं? जनाब, जो न्यू डिप्टी कमिश्नर डोडा है, इनसे मैं यही अपील करता हूँ कि कम से कम हमारी जो मुट्ठी पंचायत है, हम उनके पास भी जाएंगे, एक डिपुटेशन उनके पास जाएगा। वहाँ पे रोड की जो है लगभग 70 साल से हमें महरूम रखा गया है रोड से। अगर वहाँ पे हमें पॉइंट नहीं दे रहा है, कोई किसी बंदे की दखल अंदाजी है, तो वो ओपन कर दीजिए उस बंदे को, हम उससे बात करते हैं। या तो इनकी वो जो है निगरानी इनकी है वहाँ पर करने की, ये शुरू करें उस काम को, वो देख लीजिए। अपने बंदे जो है R&B डिपार्टमेंट को बोल दीजिए कि वहाँ पर जो काम जो है वो देख लीजिए, सर्वे वगैरह कर लीजिए। DPR उसकी शायद तैयार है, तो वो प्लान में भी आया हुआ था, और DC साहब ने ये कहा था कि मैंने लेटर जो है ऊपर भेज दिया है, अब सैंक्शन की जो है सैंक्शन नहीं आया हुआ है। मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और ओवरऑल जो मरम्मत का एरिया है, चाहे हेल्थ की बात है, चाहे एजुकेशन की बात है, चाहे पानी की बात है, चाहे रोड की बात है, ओवरऑल जो है लगभग 70% महरूम है हर चीज़ से। 70% महरूम, अगर 30% अवेलेबल भी है, 70% जो है वहाँ के लोग जो है महरूम हैं हर चीज़ से। उसको देखा जाए, खास करके हमारे मरम्मत पे ध्यान दिया जाए। टूरिज़्म का जो मसला आपने बोला, टूरिज़्म वहाँ पे अच्छा बन सकता है बराबर भद्रवाह के मुकाबले में। वहाँ पे टूरिज़्म, क्योंकि कनेक्टिविटी भद्रवाह ऊपर जो है, वहाँ की जो हिल हैं वहाँ से भद्रवाह के लिए कनेक्टिविटी अच्छी है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं उसको, और अच्छा टूरिज़्म बन सकता है वहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, आपने सुना, ये थे एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इम्तियाज़ जी। इन्होंने क्या क्या बातें की आप सब ने सुनी। हम भी अपने माध्यम से ये कहेंगे कि जहाँ मुट्ठी की बात हो, लब्बड़ जो अपर लब्बड़ है या अपर सड़क है, वहाँ पर अभी रोड नहीं है। चाहे मगोता की पंचायत A की B की बात की जाए, मुडौल की, वहाँ भी रोड नहीं है। देखना ये होगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो नए डिप्टी कमिश्नर डोडा आए हैं वो क्या एक्शन लेते हैं। शुक्रिया।